हाल ही में इसराइली जेट हथियारों ने ईरान पर हमला किया, एक ऐसा वाक़या जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ कोसता को हिलाकर रख दिया है। इस हमले के बाद खत्े में बेचैनी और गैर यकीनी की फजा मज़ीद गहरी हो गई है और हर तरफ ये सवाल गर्दिश कर रहा है, कहाँ बकिया होगा। दुनिया भर के तज्जियाकार और अवाम सोच रहे हैं, ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है? क्या पाकिस्तान भयासी तरह के खतरात का सामना कर सकता है? पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है। यह एक ऐसी हकीकत है जो न सिर्फ इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करती है बल्कि आलमी सियासत में भी पाकिस्तान को एक मुनफरद मकाम देती है। फ़लस्तीन के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल हमायत, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और अवाम इस्ताह पर इसराइल खालिफ जबात ने हमें असंजरियाती के समक्ष में एक हमावर नुमायां किरदार दिया है। ईरान पर हमला इस बात का इशारा है कि इसराइल अब समझे जाने वाले खतरात के खिलाफ ही है, पहले से हमला करने की पॉलिसी पर अमल पीरा है और इससे खत्े में कशीदगी की नील हर पैदा हो गई है। एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन एक तरफ हमारी सलामती के लिए ढाल है तो दूसरी तरफ ये कशीदगियां और खदशात का बास भी बन सकती है। हमें इस खतरनाक जगराफियाई शतरंज की बसात पर अपने गहरी संगीनी को न सिर्फ समझना होगा बल्कि मुस्तकबिल की हुकूमत अली भयासी तनाजुर में बनानी होगी। फौजी ताकत सिर्फ तादादियाती टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। इसराइल जदीद जेट हथियारों, आयरन डोम और आलमी इंटेलिजेंस तक सायकादा वर्का है। पाकिस्तान एक बड़ी तजुर्बाकार फौजावर एक काबिल एतबार एटमाई सलाहियत के साथ मुकाबला करता है, लेकिन हमारी असल ताकत हाथ लचकावर अपने लोगों के जज्बे में मजमूर है। तारीख बताती है कि पुख्ता यकीना वर कुव्वत इरादियान तहाई जदीद मुखालफीन को भी शिकस्त दे सकती है। किसी भी तनाज़े में ये सिर्फ फायर पावर के बारे में नहीं है, ये अपने वतन का दिफा करने के अज़म के बारे में है। इसराइल का ईरान पर हमला एक खतरनाक मिसाल कायम कर गया जिसने सरखलकीरों को अबूर किया और खत्े में गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद गहरा कर दिया। इस हमले ने न सिर्फ कशीदगी को बढ़ा दिया बल्कि खत्े के ममालिक को एक नए दोराहे पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान की फौरी मज़म्मत मुस्लिम दुनिया में गूंजा थी जिसने खतरे के मुश्तरका एहसास को आगर किया और मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। आलमी ताकतों ने इस दौरान मिले जले दाम दिए, कुछ ने सफारती हल पर जोर दिया जबकि दीगर ने सिर्फ अपने मफादात को तरजीह दी। इसराइल की सलामती की हमायत करते हुए तहम्मुल का मुतालबा किया मगर उनके बयानात में वाज़ेह तज़ाद नजर आया। यह एक तल्ख़ हकीकत को जाहिर करता है, बहरानों में इत्तेहाद अक्सर असूलों पर हाविया हो जाते हैं और असूल पर स्पष्ट चले जाते हैं। ये हमला खुदे के लिए एक बेदारी की घंटी है, कहो इत्तेहाद और खुद अनहिसारी पर भरोसा करे और अपनी पॉलिसियों को आज सिन व तरतीब दे। इंसाफा और ताकत अंदर से आनी चाहिए, न कि आलमी ताकतों की बदलती तरजीहात से, कि उनके असल ताकत अपने असूलों और इत्तेहाद में है। इसराइल ईरान तनाज़ा हाईकोसी जंग में तब्दील होने का खतर हर खता है जिसके आलमी नताइज होंगे। ये सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमनावर इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जब खत्े में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सरहदों से कहीं आगे तक महसूस किए जाते हैं। बराह रास्त शमूलियत के बगैर भी पाकिस्तान इसके असरात महसूस करता है। तेल की बढ़ती कीमतें, माशी दबाव और रोजमर्रा की जरूरियात कर साइम शिकल हो जाती है। आम आदमी की जिंदगी बराह रास्त मुतासिर होती है और कारोबार बगैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ दिफाई अखराजात में इजाफा होता है क्योंकि मुल्क को अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने पड़ते हैं। यह वसाइल तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों से हट जाते हैं। पड़ोस में अदमी इस्तेकाम हमारी बहाली और रोजमर्रा की जिंदगियों को खतरा बनाता है। लोग खौफावर बेयकीनी में मुब्तला हो जाते हैं और माशरती हम आहंगी भी मुतासर होती है। जदीद जंगें मैदान जंग के साथ साथ मंडियों में फैलड़ी जाती हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव और अशिया की कीमतों में इजाफा आम शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करता है। अगर बैनुल अक़वामी असूलों को नजरअंदाज किया जाए
तो कोई फ़िक़ाकुम वाकई इक़्तास महफूज नहीं है। आलमी बरादरी की मिश्तर के जिम्मेदारी है कहो हाँ मनावर इंसाफ को फरूग दे। दुनिया एक दो राह पर खड़ी है, कशीदगी या सफारतकारी। यह हुकत है कि हम अक्ल और तदब्बर से काम लें और बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। जो इंतखाब हम अब करेंगे वो हमारे मुस्तकबल की तश्कील करेगा। हमारी आने वाली नस्लों की खुशहाली और अमन का दारो मदार आज के फैसलों पर है। सबसे अहम सवाल, क्या हम तैयार हैं? फौजी चूक स्यावर एट में दफाई सलाहियत बहाता हम है, लेकिन कौमियात हादब हयात नाहिया हम है। हमें अपनी मईशत को मजबूत करना चाहिए, तकसीम की मजाहमत करनी चाहिए और लचक में सरमायाकारी करनी चाहिए। तैयारी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, यह एक कौम के तौर पर मुतहद खड़े होने के बारे में है। हमारे मुखालफीन सिर्फ हमारी फौज का नहीं बल्कि हमारे अज़्म का इम्तहान लेंगे। अब गौर व फिक्र, इत्तेहाद और फैसिफ अज़्म का वक्त है। क्या हम वाकई आने वाले किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं?